ये देखिए दोस्तों, ये है जंगल में आग लगाने के परिणाम। बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो भी दोस्तों जलकर राख हो गए हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा पेड़ है दोस्तों, ये बिग साइज़ का पेड़ है दोस्तों। कभी ये जगह बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। यहाँ पर बहुत ही हरी भरी और अच्छी अच्छी घास उगती थी। यहाँ पर भी देखिए ये एक हरा भरा बहुत ही सुंदर पेड़ था जो कि आग लगने की वजह से गिर गया है, तो इसका भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है दोस्तों। आग लगने की वजह से जंगल के जितने भी जानवर हैं वो इस वक्त इस एरिया में छुपे हुए हैं। हाँ दोस्तों, सिर्फ जंगल का यही एरिया है जो आग की वजह से बचा हुआ है। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ इस वक्त जंगल पर खड़ा हुआ हूँ। तो और इस जंगल को पूरा आग से जला दिया गया है। तो आज के इस ब्लॉग में हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं कि हमारे जंगल को किस तरह से पूरा का पूरा आग से जला दिया गया है। तो देखिए आप देख सकते हैं, पूरे यहाँ जितने भी पेड़ हैं आग की लपटों की वजह से पूरे काले हो रखे हैं दोस्तों। ऊपर आग ऊपर तक चढ़ गई थी। देखिए ऊपर, देखिए दोस्तों, ऊपर से लेकर नीचे तक जंगल का जितना भी एरिया है वो पूरा का पूरा आग से जल गया है दोस्तों। इस आग की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है जंगली जानवरों को, यहाँ के पेड़ पौधों को दोस्तों। और ये आग आपको आजकल हिमाचल के जगह जगह पर देखने को मिल जाएंगी। लोग जगह जगह पर जानबूझकर आग लगा रहे हैं। कोई जंगलों में आग लगा रहा है तो कोई अपने एरिया को जानबूझकर आग से जला दे रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। की वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हैं। पूरे के पूरे जो जितने बड़े बड़े पेड़ हैं वो जलकर राख हो गए हैं देखिए। और कुछ पेड़ तो मतलब जलकर नीचे गिर गए हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया इस वक्त हमारे जंगल में। और जो कॉरपोरेशन वाले होते हैं दोस्तों, उनका तो मतलब मेरे सुनने में आया है कि 3-4 लाख का नुकसान हो गया है। तो मतलब ये बहुत बुरी बात है दोस्तों, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लोग पता नहीं क्यों मतलब जानबूझकर आग लगा देते हैं। लोगों को सब कुछ पता होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कितना नुकसान होगा, क्या होगा, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं ऐसे मतलब गलती क्यों करते हैं। चलिए मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या नुकसान हुआ है। यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी वनस्पति जलकर राख हो गई है। बेचारे ये पेड़ पौधे कभी हरे भरे हुआ करते थे और अब सूख कर राख हो गए हैं। ये पूरा का पूरा एरिया दोस्तों कभी बहुत ही हरा भरा हुआ करता था। यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी घास और बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे, रंग बिरंगे फूल हुआ करते थे। लेकिन एक रात की आग लगने की वजह से ये पूरा का पूरा एरिया जलकर राख हो गया है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं पूरे जले हुए पेड़ ही दिखाई देंगे। हरे भरे जो घास होते हैं, जो हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, उनका तो आपको नामो निशान तक नहीं दिखाई देगा। और इस जगह को देखिए दोस्तों, ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये जगह जंगली जानवरों के रहने की जगह हुआ करती थी। यहाँ पर बहुत ही हरे भरे पेड़ पौधे होते थे, बहुत ही हरी भरी मतलब घनी झाड़ियाँ होती थी। वहाँ पर बहुत से मतलब पक्षी होते थे, जंगली जानवर होते थे, वो यहाँ पर रहते थे। नीचे आपको जो ये हरा भरा जो मतलब एरिया दिखाई दे रहा है, जंगल के जितने भी जानवर थे वो वहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं। तो शायद हो सकता है, मैं अभी नीचे गया नहीं हूँ, वहाँ पर हो सकता है अभी भी पानी हो। तो देखिए हमारी एक गलती की वजह से जंगल में कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। पेड़ पौधों का तो नुकसान हुआ ही है और बेचारे जंगली जानवरों का भी बहुत नुकसान हुआ है। उनके घोंसले जल गए हैं, उनके जो अंडे थे बेचारे वो जल गए हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे वो भी जल गए होंगे। तो इंसान अपने ही फ़ायदे के बारे में सोचता है, मतलब जो बाकी जंगल में प्रजातियां रहती हैं उनके बारे में कभी नहीं सोचता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा पाप होता है। मैं पाप क्या बोलूँ, ये महापाप होता है दोस्तों। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए आजकल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी है और आग लगने की वजह से और ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है दोस्तों। आग लगने की वजह से जंगल के जितने भी जानवर हैं वो इस वक्त इस एरिया में छुपे हुए हैं। हाँ दोस्तों, सिर्फ जंगल का यही एरिया है जो आग की वजह से बचा हुआ है। तो देखिए ये एरिया अभी भी हरा भरा है दोस्तों, यहाँ पर आग नहीं पहुँच पाई है। तो जंगल के जितने भी जानवर हैं वो अभी इस वक्त यहीं पर छुपे हुए हैं। तो यहीं पर उन्होंने अपनी पनाह ली हुई है। तो इस एरिया में दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा मतलब घास भी मिल जाती है, तो पानी भी होता है इस एरिया में। तो मैक्सिमम जंगल के जितने भी जानवर हैं वो इसी एरिया में है। तो अभी भी यहाँ पर पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं, दूर दूर से जंगली जानवर की आवाज़ें आ रही हैं। तो चलो दोस्तों, ये तो अच्छा है कि ये एरिया तो बचा है, मतलब जहाँ पर जंगल के जानवर जो हैं वो मतलब रह सकें। दोस्तों यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही शांत है। दूर दूर तक आपको बहुत से हरे भरे वृक्ष दिखाई देंगे। और यहाँ इस वक्त जो मैं खड़ा हुआ हूँ वो तो पूरा का पूरा एरिया जल गया है। तो यहाँ पर इन झाड़ियों को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी भयंकर आग लगी हुई थी। दूर आपको बड़े बड़े और सुंदर पहाड़ दिखाई देंगे जो कि देखने में यहाँ से बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और इन पहाड़ों के ऊपर जो बादल छाए हुए हैं वो तो और भी अच्छे लग रहे हैं।
ये जो आजकल पूरे हिमाचल में आग लगी हुई है दोस्तों, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इन पहाड़ों के भी लोगों ने नहीं छोड़ा है, इन पहाड़ों में भी लोगों ने आग लगाई हुई है। तो दोस्तों आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, इतने सुंदर सुंदर पहाड़ों में भी आग लगा रहे हैं कि इन पहाड़ों में कितनी शांति है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोग दिल्ली चंडीगढ़ जैसे शहरों की गर्मी से बचने के लिए उत्तराखंड हिमाचल जैसी पहाड़ियों में शांति की तलाश में आते हैं, क्योंकि आजकल वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है। 55 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस तक मतलब गर्मी मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो वहाँ की गर्मी से बचने के लोग यहाँ पर आते हैं, हिमाचल में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, इन पहाड़ों में आते हैं, ताकि यहाँ पर उनको शांति मिल सके, उनको यहाँ पर ठंडक मिल सके। तो लोग वहाँ की गर्मी से बचने के लिए यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो मतलब जानबूझकर जंगलों में आग लगा रहे हैं, और जानबूझकर जंगलों में आग लगाकर यहाँ पर गर्मी बढ़ा रहे हैं। फिर कहते हैं हिमाचल में 35 डिग्री हो गया है गर्मी, 45 डिग्री हो गया है। तो क्यों नहीं होगी? जब जंगलों में आप खुद आग लगाओगे, आग लगाकर आप यहाँ पर खुद गर्मी बढ़ाओगे, तो फिर क्यों नहीं यहाँ पर गर्मी बढ़ेगी? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी जंगल में बहुत ज़्यादा दूर आ गया हूँ। तो मैं अभी जंगल के बीचों बीच पहुँच गया हूँ दोस्तों। मैं अभी घर से बहुत दूर आ गया हूँ, तो मैं अभी बिल्कुल जंगल के बीचों बीच एंटर कर गया हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी मतलब आग की लपटें पहुँची हुई है, और आगे एक पेड़ भी गिरा हुआ है। तो चलिए मैं नज़दीक से आपको इसको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है जंगल में आग लगाने के परिणाम। बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो भी दोस्तों जलकर राख हो गए हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा पेड़ है दोस्तों, ये बिग साइज़ का पेड़ है, और इसकी टहनी को देख कर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो देखिए ये बहुत ही पुराना और बड़ा पेड़ था, जो कि आग लगने की वजह से कितना जल गया है। दोस्तों कभी ये जगह बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। यहाँ पर बहुत ही हरी भरी और अच्छी अच्छी घास उगती थी, बहुत ही अच्छे अच्छे और हरे भरे वृक्ष थे यहाँ पर। लेकिन एक गलती की वजह से एक रात में जो आग ने कमाल कर दिखाया है, उसका परिणाम आप लोगों की आंखों के सामने ही है। अभी मैं चलते चलते बहुत दूर आ गया हूँ दोस्तों। मैं अभी जंगल के बिल्कुल मतलब एंड वाले एरिया में आ गया हूँ। अगर मैं पूरे जंगल को एक्सप्लोर करने लगूँ तो ब्लॉग बहुत लंबा बन जाएगा, तो इसलिए मैं आपको मेन ही दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर भी देखिए पेड़ जल कर गिरा हुआ है। अब हम चलते चलते इस वाली जगह में एंटर करने वाले हैं, तो अभी हम इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। ये जंगल का दूसरा एरिया है, मैं अब दूसरे छोर में आ गया हूँ। तो देखिए ये जो आपको सड़क दिखाई देगी, ये सड़क के उस पार वाला एरिया कांगड़ा का एरिया है, और इस पार वाला एरिया जो है यहाँ इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, यह है मंडी का एरिया। यहाँ पर भी देखिए ये एक हरा भरा बहुत ही सुंदर पेड़ था, जो कि आग लगने की वजह से गिर गया है। तो इसका भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए नज़दीक से मैं आपको इसको दिखाता हूँ। तो देखिए कितना बड़ा पेड़ था, ये तो बेचारा भी हरा ही था। देखिए दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, और मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये जो आजकल हिमाचल में जगह जगह पर जंगलों में आग लगाई जा रही है, इस आग को रोकिए दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है हमारे वातावरण को भी, जंगली जानवरों को भी, और हमारे पेड़ पौधों को भी, और हमको भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आजकल। तो आपके आसपास भी अगर आपको लगे कि कोई जंगल में आग लगा रहा है, तो उनको रोकिए, और जंगल में अगर आग लगी हुई है तो बहुत सारे लोग मिलकर उस आग को बुझाएं, क्योंकि तभी हमारा वातावरण सुरक्षित रह सकता है, और हमारा क्लाइमेट अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट एडवेंचर वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।